श्रीलंका ने एशिया कप 2025 में ग्रुप बी के मैच 11 में अफगानिस्तान का सामना किया, जो शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में आयोजित किया गया था, जो दोनों टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होने का वादा करता है। पिछले साल के T20 विश्व कप में एक मजबूत प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान ने सुपर 4 के लिए प्रमुख दावेदारों में से एक के रूप में इस एशिया कप में प्रवेश किया, लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ निराशाजनक हार के बाद खुद को जीतने की स्थिति में खुद को पाता है। बल्लेबाजी का क्रम विशेष रूप से माइक्रोस्कोप के नीचे रहा है। हालांकि अफगानिस्तान ने हांगकांग पर स्कुल्लाहल और अम्तुल्लाहजई से स्टैंड आउट प्रदर्शन के साथ एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की, लेकिन उनकी बल्लेबाजी लाइनअप में से अधिकांश बांग्लादेश के खिलाफ देने में विफल रहे, जहां ओपनर अटल एक गोल्डन डक के लिए गिर गए, चुनौती को गहरा कर दिया। उम्रजई के शक्तिशाली छक्कों ने कुछ आशा प्रदान की, लेकिन अफगान मिडिल ऑर्डर की असंगति एक अच्छी तरह से ड्रिल किए गए श्रीलंकाई पक्ष के खिलाफ इस महत्वपूर्ण टाई से आगे एक चिंता का विषय है। श्रीलंका अपने हिस्से के लिए हांगकांग के खिलाफ उनके पीछा के अंत के पास एक संक्षिप्त चूक को छोड़कर अनुशासित गेंदबाजी और बड़े पैमाने पर प्रभावी बल्लेबाजी के साथ मैचों को नियंत्रित करने में कामयाब रहा है। आदर्श रूप से श्रीलंका ने योग्यता को सुरक्षित करने के लिए इस खेल पर भरोसा नहीं करना पसंद किया होगा। अगर परिणाम उनके रास्ते में नहीं जाते हैं तो 3 तरफा टाई की संभावना का सामना करना पड़ता है। यदि श्रीलंका हार जाती है तो उनकी प्रगति हार और विशिष्ट रन रेट परिदृश्यों के मार्जिन पर टिका है। उदाहरण के लिए, यदि 160 का पीछा किया जाता है तो उन्हें बांग्लादेश पर शुद्ध रन रेट लाभ बनाए रखने के लिए कम से कम 93 स्कोर करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ, यदि 160 का बचाव करते हुए तो उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान को लक्ष्य का पीछा करने के लिए कम से कम 11.3 ओवर ले लो। इसलिए मार्जिन और पेसिंग एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। शेख जायद स्टेडियम ने पहले ही इस टूर्नामेंट में पहली बार टीम के लिए कई जीत दर्ज की है। इस प्रवृत्ति के बाद 5 में से 3 मैच हैं। अफगानिस्तान पारंपरिक रूप से पहले बल्लेबाजी करना पसंद करता है और एक लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन उच्च योगों का पीछा करते हुए संघर्ष कर रहा है। इस आधार पर श्रीलंका ने पहले बांग्लादेश के खिलाफ 140 का पीछा करने का हल्का काम किया है, जिससे केवल 15 ओवरों में जीत हासिल हुई। टीमों को देखते हुए श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ एक कमी के बाद मथेश पाथिराना को छोड़ने का विकल्प चुना और अपने सफल लाइनअप के साथ जारी रखने के लिए तैयार है। विशेष रूप से महेश थेक्शाना के किफायती मंत्रों की विशेषता है। उनके अनुमानित 11 में नानका, मेंड, कामिलारा, प्रति, चरित हसलांका शामिल हैं, जो कप्तान कामिंद मेंडिस, दासुन, वानु हसंगा, थेशाना, दुश्मन चनेरा और नुवान थुशारा के रूप में नेतृत्व करते हैं। रणनीतिक फोकस पावरप्ले चरण पर होगा, जहां हाल की बैठकों में श्रीलंका अफगानिस्तान पर हावी है, जिसका उद्देश्य इब्राहिम जादरान के नंबर 3 पर कदम के बाद अफगानिस्तान की नाजुक उद्घाटन साझेदारी को भुनाने का लक्ष्य है। इस बीच अफगानिस्तान को अपने अंतिम आउटिंग में संकीर्ण नुकसान के बावजूद एक ही लाइनअप के साथ रहने की उम्मीद है। प्रमुख खिलाड़ियों में स्टंप्स के पीछे सैडिक अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, नबीब दिनेब, मोहम्मद नबी, अम्तुल्लाहजई, इमजन, रशीद खान को कप्तान, नूर अहमद, अमेजान और फजलाक फारूकी के रूप में निर्देश देना शामिल है। अफगानिस्तान के वर्तमान TBSI प्लेयर ऑफ द ईयर अमातुल्लाहजई अब तक दोनों मैचों में असाधारण रहे हैं। उम्रजई भी रूप में है। 172 से ऊपर एक स्ट्राइक रेट और टूर्नामेंट में सबसे तेज 50 के लिए हाल ही में रिकॉर्ड करते हुए आदेश को बढ़ावा देने के बारे में सवालों के जवाब दिया। ऐतिहासिक रूप से जनवरी 2024 के बाद से केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया के पास अफगानिस्तान की तुलना में बेहतर जीत प्रतिशत है, जब पहले बल्लेबाजी करते हुए, जबकि अफगानिस्तान सभी पूर्ण सदस्य राष्ट्रों के बीच सबसे कम सफलता दर का पीछा करता है। एक ऐसी प्रतिमा जो आज रात प्रतियोगिता में भारी लटक सकती है। वास्तव में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को छोड़कर किसी भी पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ 140 या उससे अधिक का सफलतापूर्वक पीछा नहीं किया है। दाव पर बहुत कुछ के साथ दोनों टीमें पहल को जल्दी जब्त करने के लिए देखेंगे, ये जानते हुए कि योग्यता, गति और गर्व लाइन पर है। जैसा कि अफगानिस्तान के मुख्य कोच जोनाथन ट्रॉट ने टिप्पणी की, खेलने के लिए बहुत कुछ है। हमें बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था, लेकिन हमें गुरुवार के लिए अपने मोजे को खींचना चाहिए। यदि हम जीत सकते हैं तो ये हमें बहुत आत्मविश्वास देगा। दोनों टीमों में गहराई और प्रतिभा है, लेकिन शेख जायद स्टेडियम में
दबाव में निष्पादन अच्छी तरह से निर्धारित कर सकता है।